ये देखिएगा, ये हमास और इजराइल के बीच की जो लड़ाई है वो फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और उस आतंकवादी संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला बोला 7 अक्टूबर को। उसके बाद जो कुछ हुआ है, इजराइल ने किया है, वो देखते हुए तकरीबन आप जैसे कह रहे 3200 लोग दोनों तरफ से काफी बड़ी संख्या है जो मारे गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि 1948 के बाद इतना कुछ नुकसान इस इलाके में हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से जो काउंटर ऑफेंसिव और जिस प्रकार से इजराइल ने अग्रसर होकर के गाजा पट्टी को बिल्कुल ही तबाह करके छोड़ा है और जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बार बार बयान दे रहे हैं कि हम हमास का खात्मा करके ही छोड़ेंगे, इनको धूल से मिला करके रख देंगे, तो इस तरह के बयानबाजी से साफ जाहिर होता है कि इजराइल वाकई ही सीरियस भी है और उनको दुख भी है कि उनके इतने सारे नागरिक जो है बेगुनाह मारे गए, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, काफी लोग मारे गए, जिसकी शायद उनको अपेक्षा नहीं थी और इंटेलिजेंस फेलियर कहे जो भी कहे, लेकिन इजराइल का नुकसान हुआ है। उसके बाद अब जिस प्रकार से गाजा पट्टी में आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न गाजा से तकरीबन 9-10 लाख लोगों का पलायन करना और गाजा पट्टी के अंदर भी जिस प्रकार से हमास ने सुरंगें बना रखी हैं उसके साथ लड़ना एक बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल काम है। इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि अगर लड़ाई समाप्त हो जाए, उम्मीद लग रही है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से शांति तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी जो उसमें जो उछाल आया था वो उछाल में थोड़ी सी कमी दिख रही है। हमास का भी नरम होता हुआ उनका जो व्यवहार है वो दिख रहा है। उनके काफी सारे कमांडर मारे गए हैं, तो हमास भी बैकफुट पर है। इजराइल जो चाहता है कि उसके भी सारे जो होस्टेजेस हैं वो रिलीज किया जाए और ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर है जिसकी बातचीत की जा रही है, क्योंकि जो इजराइल ने उसका पूरा हुक्का पानी ही बंद कर रखा है गाजा में, तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है इजराइल के ऊपर भी विश्व का प्रेशर है कि वो कम से कम इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना खड़ा करे और सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, वो मुझे लगता है पूरे विश्व भर में प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है।